हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेज़र बीम मशीन। लेज़र बीम मशीनिंग। लेज़र का जो अर्थ होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लेज़र एक प्रकार की समांतर किरणों का क्या है, पुंज है, जिसकी प्रकृति चुंबकीय होती है। यह एक वर्णी प्रकाश का पुंज होता है जिसको दर्पणों के द्वारा किसी भी बिंदु पर हम क्या कर सकते हैं, फोकस करते हैं, सेंटर्ड करते हैं एक जगह। और इसको छोटे छोटे बिंदुओं पर भी, यानी कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पर भी हम क्या कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल 0.002 mm के व्यास के बिंदु पर भी हम इसे पॉइंटेड कर सकते हैं, यानी कि जहाँ हमें सेंटर करना है, जहाँ पे हम काम करना है, जहाँ पे वहाँ पे हम इसे सेंटर कर सकते हैं। इसका सिद्धांत पढ़ लेते हैं हम। लेज़र को उत्पन्न करने के लिए रूबी क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? रूबी क्रिस्टल का। जब कोई प्रकाश पुंज रूबी क्रिस्टल पर गिरता है तो यह ऊर्जा को सूचित कर लेता है। सूचित नहीं, ये चूसित होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं तथा कूदकर ऊपरी ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन स्वयं ही माध्यमिक स्थिति में आ जाते हैं तथा ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ऊर्जा का उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन की इस क्रिया को यदि प्रकाश की उचित आवृत्ति पर किया जाए तो ऊपरी ऊर्जा स्तर पर उद्दीपन होने लगता है तथा अधिक से अधिक मात्रा में फोटो उत्सर्जित होने लगते हैं। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं हम? लेजिंग क्रिया कहते हैं। लेज़र के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। नंबर 1 एनर्जी सोर्स, नंबर 2 मिरर, नंबर 3 ऑप्टिकल एम्पलीफायर यानी कि प्रकाशीय प्रवर्धक, और नंबर 4 कूलिंग सिस्टम यानी कि शीतलन प्रणाली। आइए इसको थोड़ा सा चित्र से समझ लेते हैं। चारों चीज़ें इसकी देख लेंगे हम। एनर्जी सोर्स, 2 मिरर्स और ऑप्टिकल एम्पलीफायर और कूलिंग सिस्टम। ये यहाँ पर इसका कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है और एक मिरर यहाँ पर है और दूसरा मिरर यहाँ पर है, और ये इसके अंदर रूबी क्रिस्टल लगा हुआ है, और यहाँ से ये विद्युत सोर्स यहाँ से आ रही है, ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर है। जैसा कि अभी हमने एक चित्र में देखा है कि इसमें एक रूबी क्रिस्टल होता है। क्या है इसके अंदर? एक रूबी क्रिस्टल, जिसके दोनों सिरों पर हमने 2 दर्पण देखे थे। इसमें एक ऊर्जा पंप होता है जो कि लेजर को क्रियाशील करता है। इसमें एक दीप्ति लैंप भी लगा होता है, और दीप्ति लैंप के अंदर क्या भरी रहती हैं? निष्क्रिय गैस। कौन कौन सी होती है निष्क्रिय गैस? जैसे जीनॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन आदि का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। इस लैंप के प्रकाश को दर्पण द्वारा रूबी क्रिस्टल पर डाला जाता है। जो लैंप का प्रकाश है वो रूबी क्रिस्टल पर डालते हैं, और इसके प्रकाश के डालने से क्या होता है कि अधिक से अधिक ऊर्जा को यह अपने अंदर अवशोषित कर सके, और उत्सर्जन के समय रूजी लेबर से परमाणु उच्च स्तर पर उत्तेजित होने लगे। जब यह परमाणु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं तो फोटोन को उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार ऊर्जा का लघु स्पंजों में प्राप्त होने लगती है हमें ऊर्जा, जो कि रूबी का तापमान
बढ़ा देती है। यूवी लेज़र का तापमान बढ़ा देगी वो। इससे तापमान को कम करने के लिए अलग से शीतलन जल, जो हमने पढ़ा था कि कूलिंग सिस्टम लगा रहता है, उसकी व्यवस्था होती है। कार्य करते समय जॉब को एल्यूमिनियम की मेज पर रखा जाता है। क्यों रखते हैं? क्योंकि लेज़र किरणें एल्यूमिनियम को काटती नहीं हैं। लेज़र किरणों को लेंस के द्वारा जॉब पर फोकस करके मशीनन क्रिया पूर्ण की जाती है। इस प्रक्रम के द्वारा इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि किसी भी पदार्थ को वाष्पित, ये सही कर लेना थोड़ा सा, ये वाष्पित है, वाष्पित कर सकती है। इस विधि के द्वारा ऐसी धातुओं पर भी मशीनन कर सकते हैं कि जिन पर किसी भी विधि के द्वारा मशीनन करना संभव नहीं हो, जैसे कि सिरेमिक। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।